बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इस्म की इक़साम बनावट के लिहाज से। इस्म की इक़साम बनावट के लिहाज से तीन किस्में हैं। सबसे पहली जो मस्दर, दूसरी मश्तक, तीसरी जामिद। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मस्दर के बारे में। मस्दर क्या चीज़ है, किस इस्म से निकला है, या उससे कोई और इस्म या अल्फाज वगैरह बनते हैं या नहीं बनते, उसके बारे में। इस्म मस्दर वो इस्म है जो ख़ुद तो किसी इस्म से ना बना हो, किसी इस्म से ना बना हो, लेकिन उससे कई और अल्फाज बनाए जा सकें या बन सकते हों। जैसे इन जुमलों में पकाना, बनाना, खाना, पढ़ना, करना इस्म मस्दर है। इस मस्दर की जो अलामत होती है, निशानी होती है, वो उसके आखिर में ना आता है, नून अलिफ ना। वो खाना पकाना नहीं जानती, उसे सिर्फ चाय बनाना ही आता है। पकाना, बनाना, पढ़ना, खाना, करना, ये क्या चीज़ें हमारे पास इस्म मस्दर हैं। उसके बाद हम आते हैं इस्म मश्तक पे। इस्म मश्तक वो इस्म जो किसी मस्दर से बना हो। इस्म मश्तक जो है वो इस्म है जो मस्दर से निकला हो। जैसे इन जुमलों में मुस्कुराहट जो मुस्कुराने से बना है, थकावट जो थकने से बना है, पढ़ाई पढ़ने से बना है, लिखाई लिखना से बना है, बनावट जो बनना से बना है, इस्म मश्तक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास आता है, चेहरे पर मुस्कुराहट हो तो आदमी अच्छा नज़र आता है। ज़्यादा काम की वजह से उसे थकावट हो गई, थकावट। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, इसकी क्या बन रहा है, पढ़ाई। अपनी लिखाई बेहतर करो ताकि अच्छे नंबर हासिल करो, अपनी लिखाई बेहतर करना ताकि अच्छे नंबर हासिल कर सको। बनावट और तकल्लुफ़ पसंदीदा किताबें हैं, बातें हैं। उसके बाद हम आते हैं जामिद पे। हमारे पास आती है जामिद। इसमें जामिद वो इसम है जो खुद किसी इसम से बनता है और ना उससे कोई और इसम बनते हैं, ना किसी से बनता है और ना उससे वो कोई और अल्फाज बनते हैं, इसम बनते हैं। जैसे इन जुमलों में रोटी, चावल, केला, बादल, बारिश इसमें जामिद है। वो रोटी पका रही है, वो चाय पी रही है, केला बहुत मुफीद है, बादल गरज रहे हैं, अभी बारिश शुरू नहीं हुई। इनकी ये उसकी मिसालें हैं। उससे कोई और अल्फाज नहीं बनते, ना वो किसी अल्फाजों से निकलता है, जुमलों से निकलता है या इसम से निकलता है, ना उससे कोई और इसम वगैरह बनते हैं। उसके बाद आता है बालिहाज मायनी। पहले था बनावट के लिहाज से तीन किस्में थी, अब आ रही है मायनी के लिहाज से। मायनी के लिहाज से उसकी दो किस्में हैं। सबसे पहले आता है इस्म मारफा, दूसरे नंबर पे इस्म नकरा। इस्म मारफा में क्या कहता है, इस्म मारफा वो इस्म जो किसी ख़ास शख्स, ख़ास चीज़ या ख़ास जगह का नाम हो। जैसे इन जुमलों में कायद आज़म, पाकिस्तान, गालिब, बांग दर्रा और उर्दू इसमें मारफा हैं। क्या कहता है, वो इस्म जो किसी ख़ास शख्स के बारे में हो गया, ख़ास चीज़ के बारे में हो गया, ख़ास जगह का नाम हो गया। जैसे कायद आज़म ख़ास शख्स का नाम, पाकिस्तान ख़ास जगह का नाम, गालिब और बांग दर्रा ये ख़ास चीज़ का नाम हो गया, उर्दू इस्म मारफा हैं। उसके बाद हम आते हैं कायद आज़म हमारे अजीम रहनुमा हैं, ख़ास नाम हो गया, उन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी, ख़ास जगह हो गई। गालिब उर्दू के मशहूर शायर हैं, ये भी ख़ास उर्दू ख़ास चीज़ हो गई। बांग दर्रा ये किताब है, ये भी ख़ास चीज़ हो गई। उसके बाद हम आते हैं इसमें नकरा पे। इसमें मारफा होगी ख़ास चीज़ों के बारे में। उसके बाद हम आते हैं इसमें नकरा पे। इसमें नकरा में हम देखेंगे सबसे पहले वो इसम जो किसी आम शख्स, आम चीज़ या आम जगह का नाम हो, क्या कहलाता है, इसम नकरा कहलाता है। इसम मारफा ख़ास चीज़ों के बारे में था, इसम नकरा आम चीज़ों के बारे में। वो इसम जो किसी आम शख्स, आम चीज़ या आम जगह का नाम हो। इन जुमलों में पहाड़, दरिया, शहर, गांव, उस्ताद इसम नकरा हैं, क्योंकि इनमें उनके मायनी वगैरह नहीं दिए गए। उसके बाद आता है हमारे पास, मैं जून के महीने में पहाड़ी पर गया। जून के महीने में, महीना नहीं बताया, जून के महीने में पहाड़ी पर गया मैं। हम दरिया के किनारे खड़े रहे। हम दरिया कौन सा था पता नहीं। शहर में गिरदो गुबार बहुत ज़्यादा है, गांव की फिज़ा
شخصیت افزا ہے، اس کے بعد استاد کی دل سے عزت کرو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ ہے اسم نکرہ اور اسم معرفہ کی جو اسم کی اقسام بالحاظ معنی، یعنی کہ اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔